आज मैं आप सभी के साथ अर्चना वाजपेयी जी का सन 2005 का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस अर्चना जी की ताई जी का है, जो अर्चना जी के द्वारा हम तक पहुँचा है। अर्चना जी बताती हैं कि 2005 में जब उनकी ताई जी बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो बस डॉक्टरों द्वारा जवाब दिया जा चुका था और परिवार के सदस्य मान चुके थे कि अब यह उनकी अंतिम घड़ी है। पता नहीं कितने दिन या कितने घंटे उनके पास हैं और अब उनके जाने का वक्त आ चुका है। परिवार के सभी लोग इस चीज़ को स्वीकार कर चुके थे। अर्चना जी के ताऊ जी बिल्कुल स्वस्थ थे और अर्चना जी की ताई जी की सेवा सुषमा में व्यस्त थे। उनके ताऊ जी बिल्कुल हेल्दी थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वो बल्कि अपनी आयु से अधिक एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे थे। वो बताती हैं कि एक दिन जब मृत्युशैया पर थी उनकी ताई जी, तो वो ऊपर की तरफ देख रही थी, बेड पे लेटी हुई थी और वो ऊपर की तरफ छत की तरफ देख रही थी और उन्होंने कहा कि देखो, देखो, दरवाज़ा खुल रहा है, छत छत का दरवाज़ा खुल रहा है और जैसे सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। ये उनका कहना था उनकी ताई जी का कि छत का दरवाज़ा खुल रहा है और देखो सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। जब उनकी ताई जी ने ये बात कही तो स्वाभाविक है, एक बीमार व्यक्ति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर ज़्यादातर व्यक्तियों के मन में यही ख़्याल आता है कि भ्रम की स्थिति है, बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। वही अर्चना जी ने भी सोचा, लेकिन वो बार-बार ये बात कह रही थी कि देखो छत का दरवाज़ा खुल रहा है और सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। वो जैसे हाथ जोड़कर बस ऊपर की तरफ निहार रही थी। ऊपर किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, सबके लिए तो ऊपर एक छत ही थी, लेकिन वो बड़े गौर से आँखें खोलकर ऊपर की तरफ देख रही थी। ये घटना घटी, लेकिन अर्चना जी की ताई जी जीवित ही थी और 2 दिन बाद जबकि वो उनको डॉक्टर द्वारा जवाब दिया जा चुका था और इस तरह के घटनाक्रम का वो ज़िक्र कर रही थी। जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जब लोग को होते हैं या जब व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है तो जिस तरह के अनुभव वो बताता है, कुछ उस तरह के एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही थी। कुछ इस तरह की बातें वो कर रही थी जैसे ज़्यादातर मृत्युशैया पर जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। ये एक तरह से जब व्यक्ति जाने वाला होता है तो ये उसकी निशानियाँ होती हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके ताऊजी जो बिल्कुल स्वस्थ थे, पूरी तरह से ठीक थे, हेल्दी थे, उनके जाने के कोई आसार नहीं थे। आश्चर्यजनक रूप से उनके ताऊजी का ऑल ऑफ सडन घर पर ही स्वर्गवास हो गया। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि अर्चना जी के ताऊजी का स्वर्गवास हो जाएगा और बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से अर्चना जी की ताई जी जिनके लिए सब आस उम्मीद छोड़ी जा चुकी थी, वो स्वस्थ होने लगी और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौट आई। अब ये जो किस्सा उनके घर में घटा, इससे सबने यही महसूस किया कि शायद अर्चना जी के ताऊजी ने अपने जीवन के कुछ दिन, कुछ साल अपनी पत्नी को दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद लगभग 8 साल, 7 साल अर्चना जी की ताई जी जीवित रहीं। लेकिन ये जो उनका आखिरी समय था, आश्चर्यजनक रूप से उनमें भी एक परिवर्तन आया। दोनों पति-पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम था और एक सामान्य महिला यदि होती तो ऐसी अवस्था में टूट जाती। लेकिन उनकी ताई जी आश्चर्यजनक रूप से न सिर्फ वो उस बीमारी से ठीक होकर घर लौटी हैं, फिजिकली ठीक हुई हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जो उनके अंतिम जीवन के 7-8 वर्ष रहे, उन्होंने बहुत भावनात्मक मजबूती का परिचय दिया। तक कि जब उनके बच्चे, उनके बेटा-बेटी दुखी होते थे इस बात से कि पिताजी चले गए, कभी उदास होते थे, कभी रोते थे, कभी उनका पोता रोता था, तो वो एक ही बात कहती थी कि मजबूत बनो, ये जीवन का सत्य है। जीवन ऐसे ही चलता है। वो हमसे दूर नहीं है, हम उनसे मिलेंगे।
इस तरह के शब्दों की उम्मीद कभी किसी को भी ताई जी से नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी का सबूत देंगी। बल्कि सबको यही लगता था कि सबसे ज़्यादा ताऊ जी के जाने का जो असर है वो ताई जी पर पड़ेगा और वो टूट जाएँगी। लेकिन न सिर्फ़ वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हुई बल्कि भावनात्मक रूप से भी इस घटनाक्रम के बाद वो एक मजबूत महिला के रूप में परिवर्तित हुई। ऐसा लगता है कि शायद इनकी ताई जी के जो लाइफ लेसन बाकी रह गए थे उनके लिए कुछ उन्हें 7-8 वर्ष का जो और वक्त था, जो शायद उनकी ताऊ जी के जीवन ज़िंदगी का वक्त था, जो उन्हें दिया गया और उस वक्त को उन्होंने सही मायने में उनकी ताई जी ने यूटिलाइज़ किया। जो लाइफ लेसन थे वो उन्हें पूरा कर पाई। शायद जो भावनात्मक रूप से वो एक कमज़ोर महिला के रूप में थी, उन्हें मजबूत बनना था। शायद यही था उनका लाइफ लेसन और वो आखिरी के 7-8 सालों में उसे अचीव कर पाईं। उनके ताऊजी द्वारा जो ज़िंदगी के दिन, ज़िंदगी के साल अपनी पत्नी को दिए गए, उनकी पत्नी के द्वारा उनका पूरा सदुपयोग किया गया और अपने लाइफ लेसन को अचीव किया गया। ये 2 आत्माओं के बीच की डील होती है जो कई बार अनजान आत्माओं के बीच, ये तो चलो पति-पत्नी का एक किस्सा था जहाँ एक गहरा प्रेम संबंध था। लेकिन कई बार जहाँ प्रेम संबंध नहीं भी होते हैं, कोई रिश्ता भी नहीं होता है, इस तरह की 2 आत्माओं के बीच में भी इस तरह की डील हो जाती है। जहाँ एक आत्मा दूसरे आत्मा को अपने जीवन के कुछ साल या कुछ दिन देती है। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भौतिक दृष्टि से ये बात बिल्कुल असंभव प्रतीत होती है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के दिन किसी और को कैसे दे सकता है? ये असंभव है भौतिक नज़रिए से। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे और इस तरह के, जैसे अर्चना जी की ताई जी का केस है, ऐसे अनेकों अनेक आपके आसपास भी केस होंगे। उन पर गौर करेंगे, थोड़ा नज़र डालेंगे, थोड़ा डीपली उन्हें समझेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये चीज़ किस तरह से कार्य करती है। और अगर इसी चीज़ को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो जीवात्मा जगत के नियम, इस पुस्तक में भी डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं, जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, तो हम इस नज़र से चीज़ों को देख और समझ पाते हैं। और जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं होते, हम मृत्यु के बाद के रहस्यों को नहीं समझते, तब भी घटनाएँ हमारे सामने घटती हैं। लेकिन तब ये घटती हैं और आँखों के सामने से गुज़र जाती हैं। हम इन्हें समझ ही नहीं पाते। हम इन्हें भौतिक नज़रिए से देख रहे होते हैं। अब अगर एक भौतिक नज़रिए से सोचने वाला व्यक्ति इस घटनाक्रम को देखेगा, तो वो यही कहेगा कि ये इत्तेफ़ाक है। हो जाता है ऐसा कि कई बार व्यक्ति, क्योंकि इलाज तो चल ही रहा था ना ताई जी का, तो वो ठीक हो गई। तो ये इत्तेफ़ाक है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आप इस तरह की अपने आस-पास बहुत सारी घटनाएँ ना सिर्फ़ देख पाएँगे, बल्कि उन्हें अलग नज़रिए से समझ भी पाएँगे। यदि आप मेरे द्वारा शोक सभा में जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में